नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11 की हिंदी। क्लास 11 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी आरोप पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर अप्पू के 2.5 साल, और इसके लेखक हैं सत्यजीत राय जी। तो ये जो यहाँ पर पाठ लिखा गया है, ये एक जर्नी है जो कि पूरी की पूरी उन्होंने किस तरह से एक जो फिल्म है, यानी कि एक उस फिल्म को बनाने के दौरान जो कुछ भी उन्हें अनुभव हुए, जो कुछ भी उन्हें एक्सपीरियंस हुआ, वो उन्होंने इसमें लिखा। और फिल्म का नाम था पथेर पांचाली। तो इस फिल्म को बनाने में 2.5 साल का वक्त लगा। अब ये 2.5 साल का जो वक्त लगा, इसको पूरा एक्सप्लेन उन्होंने किया है कि किस तरह से, किन किन कारणों से उन्हें 2.5 साल का वक्त लगा। तो सबसे ज्यादा जो मेन रीजन था, तो उन्होंने कहा कि देखिए, कोई भी चीज, कोई भी काम अगर हमें करना होता है तो उसके लिए हमें पैसे की नीड होती है, यानी कि पैसा चाहिए होता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर थी कि जो यहाँ पर लेखक हैं, वो इस फिल्म को बनाने तक एक तरह से नौकरी किया करते थे, एक कंपनी में नौकरी किया करते थे। तो विज्ञापन कंपनी से उन्हें इतना ज्यादा पैसा नहीं मिलता था कि वो एक बार में बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर पाए। तो वो क्या करते थे, 6 महीने तक, जैसे पहले पैसा इकट्ठा किया, उसके बाद 6 महीने तक आगे शूटिंग का काम चलाया। फिर उसके बाद फिर से एक तरह से पैसा खत्म होने पर शूटिंग का काम रुक जाता था। और कभी कभी वेदर कंडीशंस की वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेस हैं आज के और तब के टाइम में, कि तब की जो टेक्नोलॉजी थी उतनी ज्यादा एक तरह से नहीं विकसित थी। उस टाइम पे इतनी सारी चीजें नहीं थी। एक तरह से कृत्रिम तरीके से बहुत कम चीजें हुआ करती थी, यानी कि ज्यादातर चीजें जो है वो प्राकृतिक तरीके से, जैसे शूटिंग का काम जो है ज्यादातर दिन में होता था, क्योंकि रात के टाइम पे लाइट की व्यवस्था नहीं थी। कृत्रिम वर्षा वाला कोई सिस्टम नहीं था। जो वर्षा का सीन है वो भी नेचुरल था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि प्रकृति पर निर्भर थी और सिचुएशंस पर, परिस्थितियों पर निर्भर थी। तो उस कारण जो है काफी ज्यादा समय इसमें लग गया था। तो यहाँ पर हमने काफी सारी चीजें इस पार्ट में पढ़ ली थी अपने लास्ट 2 सेशंस में। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको शुरुआत में बताया कि वो एक विज्ञापन कंपनी में जो है नौकरी करते थे, और पर्याप्त, उस समय उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, और पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक उनको शूटिंग जो है स्थगित करनी पड़ती थी। और फिर देखिए क्या हुआ। सबसे मेन चीज जो होती है, कोई भी हम धारावाहिक या कोई भी फिल्म, कोई भी मूवी अगर हम बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें कलाकारों को इकट्ठा करना होता है, यानी कि जो कलाकार होते हैं उनको इकट्ठा करना होता है। तो देखिए, इसके लिए भी एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया, और जो इसमें मेन लीड रोल जो था अप्पू, ठीक है, अप्पू की जो भूमिका निभाने वाला जो बच्चा था, उसकी उसका सिलेक्शन जो है, उसके लिए लड़का नहीं मिल पा रहा था। तो उन्होंने काफी सारी चीजें, काफी सारा पैसा भी इसमें उनका खर्च हुआ, और काफी मशक्कत उनको इसके लिए करनी पड़ी। देखिए, अब जिस तरह की कहानी है, जिस तरह का रोल है, जिस तरह का एक तरह से व्यक्तित्व दिखाया गया है, तो उससे मैचिंग कोई व्यक्ति जो है चाहिए होता है, ताकि उसकी पर्सनैलिटी उस रोल के साथ मैच कर सके। तो काफी ज्यादा जो है, आपने देखा होगा अभी जो कोई भी ऑडिशंस किसी भी रोल के लिए होते हैं, तो आपने देखा होगा कि हजारों की संख्या में वहां पर लोग जाते हैं, और उसके बाद 1 या 2 रोल जो है सेलेक्ट किए जाते हैं। तो क्योंकि उनको उसी के हिसाब से उनको एक्टिंग करना, या उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका एक तरह से व्यक्तित्व, तो वो सारी चीजें उस कलाकार से, उस जो पात्र है उससे जो है मैच होनी चाहिए। इसीलिए इसमें काफी टाइम लग जाता है। तो बच्चे का सिलेक्शन करने में काफी ज्यादा टाइम लगा, बहुत सारे बच्चों का। और यहाँ पर उन्होंने इंटरव्यू लिया, और एक बार की बात तो वो बताते हैं कि इस इंटरव्यू में एक बार ऐसा भी हुआ कि एक पिता तो अपनी बेटी के ही बाल कटवा कर उसको लेकर आ गए कि ये मेरा बेटा है, इसका सिलेक्शन कर लो, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी उनके पास, उनके साथ हुए। और उसके बाद देखिए, शूटिंग की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या था कि जब दुर्गा को लेकर वो पालिस्ट नामक जो गांव में गए, और वहां पर जो शूटिंग थी वो कांस के फूलों के साथ होनी थी, यानी कि जो है वो सीन था कि अप्पू और जो उसकी बहन दुर्गा है, वो
पहली बार फर्स्ट टाइम ट्रेन यानी कि रेल को देख रहे हैं। और उस सीन में वो जो मैदान था कलकत्ते का, वहां पर पूरे कांच के फूल जो है भरे हुए थे, लेकिन किसी कारणवश, क्योंकि जो सीन शूट था होना था वो काफी लंबा था, तो अब क्योंकि ट्रेन जो है वो अपनी रफ्तार से निकलती है, तो एक बार की ट्रेन से वो कंप्लीट नहीं होना था सीन, क्योंकि ट्रेन तो निकल जाएगी और सीन शूट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए भी उन्हें पूरा दिन भर वहां पर इंतजार करना पड़ा। बड़ी मुश्किल से एक शॉट जो है रेडी हुआ, लेकिन अब दूसरे शॉट के लिए रात हो चुकी थी, अब वहां पर सीन रेडी नहीं किया जा सकता था। तो उन्होंने अब अगले हफ्ते आने का निश्चय किया। तो अगले हफ्ते जो है जब वो वहां पर आए तो पूरे के पूरे कांच के फूल जो है गाय खा चुकी थी। और इस तरह से अब उन्हें पूरे 1 वर्ष का इंतजार इस सीन को रीशूट यानी कि दोबारा शूट करने के लिए लगा। तो ये एक बहुत बड़ी शुरुआत में ही एक बहुत बड़ी उनके लिए कमी थी कि किस तरह से ये हुआ। और देखिए वो कहते हैं कि बहुत दिनों तक आर्थिक अभाव के कारण हम हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। तो अगला देखिए, पहला उन्होंने उदाहरण यहाँ पर दे दिया। अब वो आर्थिक अभाव के कारण यानी कि पैसों की कमी के कारण भी उन्हें बहुत अलग अलग दिनों तक अलग अलग परेशानियों से जूझना पड़ा। तो देखिए यहाँ पर भूलो कुत्ते के बारे में बात उन्होंने की थी कि जो दूसरा सीन था एक, जिसमें भूलो कुत्ता जो था, क्योंकि जो उनकी माँ थी उसमें सीन था कि माँ जो है अप्पू को दूध भात खिला रही है, ठीक है, और जो भूलो नामक कुत्ता है वो दरवाजे पर बैठा हुआ है और अप्पू के हाथ में तीर कमान है और वो बार बार उन्हें छोड़ने के लिए खेल रहा है, वो यानी कि वो खेलते खेलते खा रहा है। तो इस तरह से सर्वजया जो है वो बच्चे के पीछे पीछे दौड़कर उसे निवाला खिला रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि बच्चे का पेट भर चुका है और वो अब कुछ नहीं खाएगा। और अब जो सर्वजया है वो क्या है, अब जो भूलो कुत्ता जो उसको पता है कि बच्चे का खाना कंप्लीट हो चुका है, यानी कि अब सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है, अब वो भात उस भूलो कुत्ते के लिए डाल दिया जाएगा और अब वो उसको खाएगा, ठीक है। तो ऐसा हुआ, लेकिन ये शूट कंप्लीट नहीं हुआ था, पूरा नहीं हुआ था कि दिन जो है ढल चुका था, क्योंकि बहुत सारा, क्योंकि जो कुत्ता था वो बहुत ज्यादा एक तरह से प्रैक्टिस वाला नहीं था, एक तरह से ट्रेंड नहीं था। तो फिर उसके साथ काफी सारी दिक्कतें हुई उस टाइम पे ये सीन शूट करने में। तो इस सीन को कंप्लीट करते करते भी रात हो गई, और जो है रात जब हुई तो वो कहते हैं सूरज की रोशनी खत्म हुई और साथ ही उनके पैसे भी खत्म हो गए, यानी कि अब जैसे ही शाम हुई उनके साथ ही उनके पैसे भी खत्म हो गए, यानी कि इतने दिन का ही उनके पास बजट था। और जो ये पैसे खत्म हुए उसके बाद, ये पूरे 6 महीने के बाद की बात थी कि 6 महीने यहाँ पर रुकना था। तो फिर से उन्हें पैसे इकट्ठा करने पर और सीन उसी सीन को आगे कंटिन्यू करने के लिए, चित्रित करने के लिए वो आगे उस गांव में दोबारा गए। लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी उनके साथ कि जो भूलो कुत्ता जिसको पिछले भाग में दर्शाया गया था, आप सोचिए अगर पिछले भाग को फिर से रीशूट किया जाए, ठीक है, किसी और कुत्ते के साथ, तो फिर क्या होगा, फिर से उसे ट्रेन करना पड़ेगा, फिर से उतना टाइम लगेगा, फिर से उतना मनी लगेगा, तो ये एक तरह से बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। तो अब ये उनके लिए बहुत बड़ी एक तरह से दिक्कत यहाँ पर हो गई कि भूलो कुत्ता जो है मर चुका था। और अब देखिए, लेकिन ये बहुत जल्दी ही उन्हें पता चल गया कि यहाँ पर भूलो के जैसा ही दिखने वाला एक और कुत्ता है। और बिल्कुल यहाँ पर फिर आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया, यानी कि सीन केवल लास्ट का ही था, तो जो फेंका हुआ भात था वो उसने खाना था, तो उसको उतना वहां पर दिखाया जाना था। तो इस तरह से अब वो कहते हैं कि बिल्कुल भी वो सीन बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये दो अलग अलग कुत्ते हैं, और फिल्म में ऐसा यानी कि दो कुत्तों से काम लिया गया है एक ही सीन में, ऐसा बिल्कुल पता नहीं चलता। तो ये सीन यहाँ पर कंप्लीट हुआ था। उसके बाद भी यहाँ पर काफी सारी जो है उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसमें देखिए यहाँ पर था कि श्रीनिवासन जो थे मिठाई वाले, उनकी भूमिका के लिए, क्योंकि फिर उसके बाद देखा कि यहाँ पर जब वो
दूसरे बार जब वहां पर गांव में गए तो उनको फिर मिठाई वाले की जो है मिठाई खरीदना था, जिससे बच्चों ने मिठाई खरीदनी थी। तो इस तरह से आप उन्होंने देखा कि मिठाई खरीदना चाहते थे, लेकिन अब ये जब ये सीन शूट करना था तो फिर से उनके शायद पैसे खत्म हो गए थे। लेकिन अब जब वो फिर से वहां पर गए दोबारा उस सीन को शूट करने के लिए, तो फिर से उन्हें एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी का सामना करना पड़ा कि जो श्रीनिवासन मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन निभा रहे थे उनका भी देहांत हो चुका था। तो देखिए अब यहाँ पर फिर एक बहुत बड़ी समस्या उनके लिए आ गई। तो उन्होंने फिर से एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसकी थोड़ा बहुत जो वेशभूषा थी, थोड़ा बहुत जो कद काठी थी वो श्रीनिवासन की तरह थी। तो उन्होंने क्या किया, अब उस सीन को पीछे से शूट किया, जो मैंने आपको बताया था ना कि कैमरा पीछे से उन्होंने क्लिक किया और यहाँ से उन्होंने यानी कि मिठाई वाले को जब दिखाना था तो कैमरा उन्होंने पीछे से शूट किया था, पीछे से दिखाया था। तो यहाँ पर उनका एक तरह से ये काम भी धीरे धीरे कंप्लीट हुआ। यानी कि वो कहते हैं कि श्रीनिवासन का सीन एक ही शॉट में एक वक्त में हम बिल्कुल तंग आ गए थे, और वह भी भूलो कुत्ते की वजह से। छोटे से पुकुर के पास मिठाई वाला खड़ा है और इसे पार अपने घर के पास अप्पू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नजरों से देख रहे हैं। क्यों मिठाई खरीदोगे? मिठाई वाले के सवाल पे वो ना में जवाब देते हैं, और तब मिठाई वाला मुखर्जी नगर की ओर जाने लगता है। और उसके बाद जो है वो भी क्या करते हैं, वो भी क्या करता है, दौड़ लगा देता है उनके साथ जो है वो भी दौड़ लगा देता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें वहां पर हुई थी। तो भाई बहन भी उसके साथ दौड़ने लगते हैं और पीछे जुरमुट में बैठा भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके पीछे दौड़ पड़ता है। तो वो कहते हैं हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह थी कि कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था। यानी कि सीन तो इस तरह का था, लेकिन कुत्ते को बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि कुछ सिखाया हुआ है। देखिए वो ट्रेंड कुत्ते तो थे नहीं, तो अब वो कैसे उनके पीछे दौड़े? तो वो कहते हैं फिर ये इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हुई। और इसके लिए क्या हुआ कि कैसे उन्होंने ये सब किया, तो उन्होंने जब वो दोनों पीछे भागने के लिए, यानी कि क्योंकि कुत्ते को अपने पीछे भगाना था, तो वो कैसे उसे अपने पीछे भगाएं? तो वो कहते हैं शूटिंग के वक्त, अब देखिए अगर ऐसा दिखाया जाएगा कि वो अपने मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, इधर हमारा कैमरा चालू ही था और वो कहते हैं कि कीमती फिल्म जो है जाया हो रही थी, खत्म हो रही थी। तो अब वो कहते हैं धीरज रखने के अलावा, यानी कि सब्र करने के अलावा यहाँ पर हमारे पास कोई और एक तरह से दूसरा उपाय नहीं था। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि वो कहते हैं बार बार, क्योंकि उस टाइम पे फिल्म जो है रील्स में चलती थी। आपने देखा होगा कि जो रील्स होती थी फिल्म की, उसमें रील चलती थी, और वो रील जो है अपने आप अगर कैमरा ऑन है तो वो रील चल रही है, तो इसका मतलब वो फिर जाया हो रही है, वो फिर वेस्ट हो रही है। ठीक है ना? तो इस तरह से क्या था कि उन्हें बार बार कट कट कहना पड़ रहा था। और अब उन्होंने एक जो है निर्णय लिया कि उन्होंने कहा अप्पू और दुर्गा से कि तुम थोड़ी सी मिठाई जो है अपने हाथ में छिपा लेना। ठीक है, थोड़ी सी मिठाई अपने हाथ में छिपा लेना और उसको कुत्ते को दिखाकर तुम दौड़ना। ठीक है, कुत्ते को दिखा देना और फिर तुम दौड़ना। तो इस बार ऐसा हुआ कि कुत्ता जो है उनके पीछे दौड़ा। तो ये शॉट जो है उनके अपने अनुसार मिला, लेकिन वो कहते हैं पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल थी। बरसात के दिन आए गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। अब देखिए क्योंकि पैसे नहीं थे तो कृत्रिम वर्षा का या ऐसी कोई चीज का इंतजाम करना या ऐसा कोई काम करना मुश्किल था। तो वो कहते हैं कि बरसात के दिन भी आ गए, क्योंकि नेचुरल जो बारिश थी उसमें शूटिंग करनी थी, लेकिन पैसे नहीं थे। तो बारिश आ भी गई और चली भी गई। और वो कहते हैं आखिरकार जब हाथ में पैसे आए तब था अक्टूबर का महीना, यानी कि जब बारिश जो है पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ठीक है, तो कहते हैं शरद ऋतु में निर्भर आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी, इस आशा से मैं अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे, कैमरामैन और तकनीशियनों को रोज साथ में लेकर देहात में जाकर बैठा रहता हूँ। कहते हैं क्योंकि अब देखिए जो नेचुरल जो बारिश होनी थी वो तो हो नहीं रही थी, बारिश का टाइम खत्म हो गया था। लेकिन वो कहते हैं कि अब मैं, क्योंकि कभी कभी जो है
अक्टूबर के महीने में भी जो बारिश हो जाती है तो उसके इंतजार में मैं बच्चों को लेकर, यानी कि जो उनकी चाइल्ड कास्ट है उसको लेकर, और साथ ही अपने कैमरामैन और टेक्नीशियंस को लेकर वो वहां पर चले जाते देहात में और बारिश का इंतजार करते थे। तो वो कहते हैं मैं इच्छा करता कि ये जो छोटा सा बादल है वो बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। और वो कहते हैं एक दिन ऐसा हुआ भी, शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए, धुआंधार बारिश शुरू हो गई। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता करमचा, हे वृष्टि घेरे जा। बरसात, ठंड और अब अप्पू का खुला बदन प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे की आंख लगाकर देखा तो वह ठंड ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। क्योंकि शॉट क्या था कि अप्पू ने जो है कपड़े नहीं पहने हुए हैं और उसे ठंड लग रही है। तो ये सच में उन्होंने कैमरे किससे देखा तो वो बच्चा सचमुच सिहर रहा था, बच्चे को सच में ठंड लग रही थी। तो वो कहते हैं उन्होंने जैसे ही ये शॉट कंप्लीट हुआ, दूध में थोड़ा सा ब्रांडी मिलाकर दोनों भाई बहनों का जो है शरीर गर्म किया। दोनों भाई बहनों को थोड़ा सा दूध में ब्रांडी मिलाकर दी। और जिन्होंने पथेर पांचाली फिल्म देखी है वो जानते हैं कि शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ है, यानी कि जिन्होंने ये मूवी देखी है उनको पता है कि ये जो शॉट है ये काफी अच्छा जो है यहाँ पर फिल्माया गया है। इस तरह से शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। वो कहते हैं कि जब जिस तरह से हमने शूटिंग की तो शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सभी बातें बोडाल गांव और आसपास में हमें मिली। वो कहते हैं उस समय गांव में बिजली आ गई थी। तो उस टाइम पे वहां पर गांव में लाइट भी आ गई थी, बिजली आ चुकी थी और पक्के घर थे, पक्के रास्ते बन गए थे। और उस जमाने में वे नहीं थे, यानी कि उस जमाने में वो कहते हैं कि अब तो उस गांव में बिजली आ गई है, यानी कि उस टाइम की बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे वहां पर बिजली नहीं थी, यानी कि लाइट की व्यवस्था नहीं थी। तो कहते हैं कि आज तो वहां पर बिजली आ चुकी है, पक्के घर भी बन गए हैं, पक्के रास्ते भी बन गए हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। और वो कहते हैं कि ऐसे में भी हमें उस गांव में बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा। और वो कहते हैं इसीलिए हमारा वहां के लोगों से काफी अच्छा परिचय भी हो चुका था। उन लोगों में एक बहुत ही अद्भुत सज्जन थे, उन्हें हम सुबोध दा कहकर पुकारते थे। वो कहते हैं कि उस गांव के जो लोग थे उनमें एक सुबोध दा जो है अद्भुत सज्जन थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। और वो कहते हैं कि वे 60-65 साल के थे, उनका माथा गंजा था और वो अकेले ही एक झोपड़े में रहते थे। दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हमें उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं जानकर गुस्सा हो गए। यानी कि शुरुआत में देखिए आपने देखा होगा जो पुराने लोग होते हैं उनको जो नई चीजें होती है वो एकदम से समझ नहीं आती है, एकदम से उन्हें पता नहीं चलती है। और खास तौर पर अगर हम ये कहें कि किसी गांव में जाकर हम फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं तो वहां वहां देखिए आज के टाइम में तो लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या होता है हमें रोजगार मिलता है या उस जगह का विकास होता है। अब देखिए लोग वहां पर आएंगे तो वहां पर सुविधाएं अच्छी होंगी, वहां पर सड़कें अच्छी बनाई जाएंगी, वहां पर पानी की बिजली की व्यवस्था अच्छे से होगी, वहां पर दुकानें या होटल या प्रॉपर इस तरह की जो चीजें हैं वो अच्छे से चलने लगेंगी। तो एक तरह से रोजगार की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से ये बहुत अच्छा है कि अगर आपके इलाके में इस तरह की चीजें हो रही हैं, शूटिंग हो रही है या आपका पर्यटक स्थल बन रहा है आपका एरिया, तो ये काफी अच्छी चीज है। लेकिन उस टाइम पे जो पुराने लोग हुआ करते थे उन्हें ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनको लगता था कि ये गांव के लोगों को बिगाड़ने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो वो बहुत गुस्सा हो गए और वो कहते हैं हमें देखने पर वो चिल्लाते, फिल्म वाले आए हैं। तो वो कहते हैं फिल्म वाले आए हैं तो मारो उनको लाठियों से। वो कहते थे कि उस टाइम पे वो गुस्सा हो जाते थे और वो कहते थे कि फिल्म वाले आए हैं और इन्हें लाठियों से मारो।
तो फिर वो कहते हैं पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार थे। यानी कि बाद में जब लोगों ने, क्योंकि एक बार अगर कोई इंसान ऐसा करे, 2 बार कोई इंसान ऐसा करे तो सबको समझ आता है, लेकिन बार बार ऐसा करे तो फिर जब लोगों से उनके बारे में पूछताछ की तो तब पता चला कि वो जो है मानसिक रूप से बीमार है। और इस तरह से वो कहते हैं कि फिर धीरे धीरे सुबोध दास से हमारा अच्छा परिचय हुआ। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे पर बिठाकर वायलिन पर लोकगीत की धुनें बजाकर सुनाते थे और बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते थे, वो साइकिल पर जा रहा आदमी देख रहे हैं, वो कौन है जानते हो? वो है रोजवेल्ट। रोजवेल्ट रूजवेल्ट। तो रूजवेल्ट देखिए ये क्या है, ये पूरा नाम है फ्रैंकलिन डोनाल्डो रूजवेल्ट, जो कि अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति हैं, जो 1933 से 1945 तक रहे। और इन्हें FDR भी कहा जाता है। इन्हीं के कार्यकाल में एटम बम के मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था। तो इस तरह से वो बताते हैं कि वो इस तरह से कहते थे। और पक्का पाजी उसके मत से दूसरा था एक चर्चिल। चर्चिल और एक था हिटलर। देखिए चर्चिल जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और 1953 में इन्होंने साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिला था। और हिटलर के बारे में आप जानते हैं, जर्मन के तानाशाह चांसलर थे और तथा नाजी पार्टी के लीडर भी थे। तो इस तरह से वो कहते हैं कि एक था अब्दुल गफ्फार खान और सभी उनके मतानुसार पाजी थे और उनके दुश्मन थे। इन सभी को वो अपने दुश्मन मानते थे और एक नंबर के पाजी यानी कि जो कुछ नहीं कर सकते वो उन्हें मानते थे। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जिस घर में शूटिंग करते थे, यानी कि जिस घर में शूटिंग चल रही थी, जो उनका घर दिखाया जा रहा था अप्पू का और दुर्गा का, क्योंकि ये एक बंगाली फिल्म थी तो बंगाल का जो एरिया था या वहां के जो गांव थे वहां पर इसकी शूटिंग चल रही थी। तो वो कहते हैं हम जिस घर में शूटिंग कर रहे थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। और वो लेखक कहते हैं कि धोबी के कारण हमें बहुत सारी परेशानी होती थी, क्योंकि वह थोड़ा सा पागल था और कभी कभी भाइयों और बहनों कहकर किसी भी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू कर देता था। यानी कि वो कहते हैं कि उन्होंने फिर इस तरह से, जहां पर उन्होंने एक घर लिया था शूटिंग के लिए, उसके बगल में एक धोबी रहता था और वो भी थोड़ा सा मानसिक रूप से एक तरह से कमजोर था और वो भी बीच बीच में कभी भी भाइयों और बहनों कहते हुए एक लंबा भाषण जो है शुरू कर देता था, एक लंबे भाषण को बोलना शुरू कर देता था। फुर्सत के समय उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी। यानी कि वो कहते हैं जब हम फुर्सत में थे, जब हमें हमारा रेस्ट होता था, तो उस टाइम पे हमें उसके भाषण से आपत्ति नहीं थी। वो कहते लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा तो नहीं था कि बैकग्राउंड को म्यूट कर दिया जाए, आवाज को अलग से रिकॉर्ड किया जाए। तो पहले क्या होता था कि वही चीजें, यानी कि वहीं से आवाज भी साथ में रिकॉर्ड होती थी। आजकल क्या होता है, पूरा बैकग्राउंड जो है उसको म्यूट कर दिया जाता है और साउंड्स जो है वो अलग से रिकॉर्ड की जाती है। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, वहां पर उन्हें काफी दिक्कतें हुई, क्योंकि साउंड जो है डिस्टर्ब हो सकता था, पीछे से अलग से आवाज आ सकती थी। तो उन्होंने, उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर उनकी मदद ना की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सिरदर्द बन जाता। वो कहते हैं कि अगर उनके रिश्तेदारों ने उसे शायद वहां से नहीं हटाया होता तो वो उनके लिए सचमुच एक सिरदर्द बन जाता, यानी कि एक बहुत बड़ी परेशानी बन जाती। शायद उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता उस कारण से। तो देखिए कहते हैं जिस घर में, अब देखिए अब वो उस घर की बात कह रहे हैं, देखिए एक फिल्म के लिए उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो वो कहते हैं कि जिस घर में हम पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे वह घर भी एकदम से ध्वस्त था, यानी कि पूरा का पूरा। क्योंकि उस टाइम पे जो है लोगों के पास बहुत अच्छे घर नहीं हुआ करते थे। अब देखिए बड़ी मुश्किल से उनको एक घर मिला, तो वो कहते हैं बड़ी ही ध्वस्त अवस्था में था, यानी कि खराब कंडीशन में था।
और क्योंकि उनके मालिक जो थे, उस घर के मालिक जो थे वो कलकत्ते में रहते थे, तो उसने हमें शूटिंग के लिए ये घर जो है भाड़े पर दिया था, किराए पर, रेंट पर दिया था शूटिंग करने के लिए। अब देखिए उनके गांव का घर था तो वो शायद खाली पड़ा होगा, तो इसीलिए उन्हें शूटिंग के लिए उन्हें ये घर दिया गया था। और वो कहते हैं कि बहुत ही खराब कंडीशन थी उसकी, और उस घर की मरम्मत करके शूटिंग करने के लिए, यानी कि उसको मरम्मत करके उसको ठीक ठाक करवाने में पूरे लगभग 1 महीने का जो है समय लग चुका था। यानी कि उसमें पेंट पुताई वगैरह करना, या जो भी की जाती थी उस टाइम पे घरों में, उसकी सफाई करना, उसकी मरम्मत करना, तो इस तरह से वो कहते हैं कि इसमें लगभग 1 महीने का समय लग चुका था। वो कहते हैं कि घर के एक हिस्से में एक के पास एक कुछ ऐसे कमरे थे, वे हमें फिल्म में नहीं दिखाए। यानी कि घर में बिल्कुल एक के पास एक लगे हुए कुछ कमरे थे जो कि फिल्म में उन्होंने नहीं दिखाए। और वो कहते हैं कि उन कमरों में हमने अपना सामान रखा था। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डर भूपेन बाबू बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें नहीं देख सकते थे, फिर भी उनकी आवाज सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते थे कि साउंड ठीक है ना। भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना का जवाब दे देते थे, क्योंकि कमरा अंदर की तरफ था तो वो देख नहीं पाते थे। लेकिन जब शूट हो जाता था सीन, तो जब वो अंदर साउंड को रिकॉर्ड करते थे तो वो बता देते थे कि हाँ आवाज ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए वो कहते हैं एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया। अब देखिए रोज का काम था, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ओके साउंड ओके है, तो वो अंदर से आवाज देते थे कि हाँ ओके है, या फिर अगर नहीं होती थी तो वो मना कर देते थे। लेकिन वो कहते हैं एक बार जब उन्होंने पूछा, जब उन्होंने साउंड के लिए पूछा, तो फिर बार बार पूछने पर भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया। यानी कि जब उन्होंने साउंड के बारे में पूछा तो बार बार पूछने पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तो कहते फिर भी एक बार भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना, इस पर जवाब ना आने पर मैं उनके कमरे में गया। उन्होंने कहा कि साउंड, फिर से उन्होंने पूछा कि भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना, तो लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो वो अंदर गए, कमरे में गए। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा है। एक बड़ा सा सांप जो है, जिस कमरे में भूपेन बाबू जो है बैठे हुए थे, उस कमरे की खिड़की से जो है नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे। अब भूपेन बाबू ने जब वो सांप देखा तो वो बहुत ज्यादा डर गए थे, और बिल्कुल उनकी बोलती जो है बंद हो गई थी। तो कहते हैं कि वह सांप हमने वहां आने पर कुछ दिनों के बाद देखा था। यानी कि आते ही कुछ दिनों के बाद हमने वो सांप वहां पर देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे नहीं मार पाए। वो कहते हैं कि उसको हमारी इच्छा थी कि हम उसे मार डालें, लेकिन स्थानीय लोगों ने मना कर दिया और कहा कि यह एक वास्तु सर्प है और वो बहुत दिनों से वहां रहता है। तो इस तरह से काफी सारी दिक्कतों का सामना करने के बाद बड़ी मुश्किल से 2.5 साल का वक्त लगाकर पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो पाई। और आप देख रहे हैं कि कितनी सारी चीजें इसमें हमने पढ़ी। इसमें हमने यहाँ पर लाइट के बारे में पढ़ा था, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि किस तरह से यहाँ पर लाइट सिस्टम नहीं था, और बाकी चीजों के बारे में बताया। और सबसे मेन चीज की अगर जो है पात्र थोड़ा सा पढ़े लिखे अगर हों तो उनके साथ बहुत सारी परेशानियां नहीं होती, यानी कि वो अपने डायलॉग्स जो है खुद याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। और जो चीज अब जैसे डॉग्स हैं या पेट्स जो हैं उनको वो पहले से ट्रेंड होते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि काफी बड़ा चेंज, काफी बड़ा अंतर आया है हमारे सिनेमा जगत में। बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है अब नई नई आ गई है, जिससे बहुत आसान, बहुत ज्यादा इजी हो गया है ये फिल्म की शूटिंग करना। तो काफी सारी चीजें इस पार्ट से हमने सीखी, और कुछ चीजें जो है ये जानी कि क्या चीजें पुराने जमाने में थी और क्या चीजें अब जो है नई है। तो इस तरह से चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। पार्ट में कुछ प्रश्न उत्तर है, और साथ ही पार्ट से जुड़े हुए यहाँ पर जो बाकी चीजें हैं उनको हम यहाँ पर एक बार पढ़ेंगे। देखिए होमवर्क आप में है कि आप इस पार्ट को घर पर रिवाइज करें, एक बार कोशिश करें पार्ट से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर करने की।
बाकी चीजें हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।